देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और चलिए खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां यूपी के मथुरा में लाउड स्पीकर मामले में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी पर सीएम की अपील का कोई असर नहीं हुआ और श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह मस्जिद में अभी भी तेज आवाज में अजान हो रही है और इतना ही नहीं, परिसर से काफी दूर तक अजान की आवाज भी जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े लोगों ने इसका विरोध जताया। दरअसल उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और सीएम के आदेश का पालन करना चाहिए। दरअसल ये सुनिश्चित किया गया था कि मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर की आवाज मस्जिद परिसर के बाहर ना जाए और तनवीर अहमद ने इसे धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हुए कहा, ये एक सराहनीय कदम है और जिसके लिए मथुरा जाना जाता है। जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में लगे साउंड की आवाज बाहर नहीं जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ा रही है। लोगों का कहना है अगर अजान की आवाज जल्द बंद नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो सुना आपने, ये अजान की आवाज यहां पर आ रही है। सभी धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर या तो उतार दिए जाएं या उनकी आवाज इतनी मध्यम कर दी जाए जिससे कि आम जनता को उसका कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो। लाउड स्पीकर की आवाज उनके मंदिर, मस्जिद या धर्म स्थलों के कैंपस के अंदर ही रहनी चाहिए। मगर बड़े दुख का विषय है कि हमारे हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत जितने भी और अन्य मंदिर हैं, उन सभी के शिखरों पे से या तो लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं या उनकी आवाज़ बहुत मध्यम कर दी है। मगर ईदगाह मस्जिद जो जन्मभूमि के बिल्कुल बाजू में, उसके अलावा और भी जितनी मस्जिद हैं, सभी मस्जिदों में आज भी आवाज़ पुराने तरीके से 5 वक्त की नमाज हो रही है। तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बज रहे हैं जो कि तुरंत बंद होने चाहिए। निश्चित रूप से ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से ही आदेशित किया गया है कि किसी भी धर्म स्थान पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यदि माइक का प्रयोग किया जाता है तो अनुमति होनी चाहिए और उसकी वॉल्यूम का निश्चित मानक भी निर्धारित किया गया है। और यदि कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और उस पर निश्चित रूप से शासन और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, लाउड स्पीकर की बात तो ये है कि जन्म स्थान भी अपना लाउड स्पीकर बजाता था, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन करा। योगी जी ने आदेश दिया कि है ना सब अपने अपने उसमें परिसर में बजाएं, तो उसने हटा ही लिया। ऐसे ही इनको करना चाहिए। अजान बजाओ, अपने कार्यक्रम कराओ, खूब कराओ, हल्ला मचाओ, लेकिन अपने परिसर में करो जो कुछ करो। दूसरों को सुनाने के लिए क्या है? अपने धर्म को अपने लोगों को सुनाओ। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज़ उनकी परिधि, जो भी आपके चाहे मस्जिद है चाहे मंदिर है, उनकी परिधि तक आए, जिससे आम जनमानस में, जैसे कि अगर आप माने तो किसी मंदिर या मस्जिद के पास कोई बच्चों का घर रहने का एरिया है, कोई स्कूल है, उस लाउड स्पीकर से उनको डिस्टर्बेंस ना हो। और खबर अब यूपी के चंदौली से है, जहां पर दीवानी न्यायालय भवन की चिन्हित जमीन के अधिग्रहण से संबंधित मामले के निपटारे से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर अधिवक्ता संघ पिछले 25 वर्षों से मुखर था। इस मामले को विशेष भूमि अधिकारी द्वारा धारा 1919 व्यवस्थापन अधिनियम के तहत मसला सुलझ जाने के बाद अधिवक्ता संघ ने खुशी जाहिर की और विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस के दौरान अधिवक्ताओं ने चंदौली नगर में भ्रमण किया और कार्यक्रम में डीएम संजीव सिंह और एसपी अंकुर अग्रवाल ने शिरकत की। अधिवक्ताओं की खुशी को दोगुना किया। खुशी के माहौल में आज चूँकि हम लोगों की जो बहुत प्रतीक्षित लड़ाई थी ज़मीन के लिए, न्यायालय की ज़मीन के लिए, वो आज सफल हो गई है। धारा 19 का प्रकाशन हो गया है। अब लगभग न्यायालय के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता थी वो हमें प्राप्त हो चुकी है। इस क्रम में आज हम लोग विजय जुलूस निकाला था। हम लोगों ने पूरे कचहरी परिवार हमारा जो है पूरे शहर में घूमा है और उसके बाद भ्रमण करके यहाँ पे हम लोग आए हैं, जिसमें ज़िले के तमाम अधिकारीगण इस खुशी में हमारे साथ शरीक हुए हैं और इसमें हम लोगों का उत्साहवर्धन किए हैं और आगे उनसे हम लोग अपील किए हैं कि बाकी जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द पूर्ण कर ली जाए। इसका श्रेय सबसे पहले हम अपने अधिवक्ता भाइयों को
व्यापारी संगठन को और किसान संगठन को, जो हमारे हर लड़ाई में हमारे साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं। हम उन तमाम सभी संगठनों का, सभी भाइयों का हम श्रेय देते हैं। यहाँ पे सांसद डॉक्टर मेहनत पांडे हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका आपको सहयोग कितना मिला है? कोई नहीं। अब देखिए, जो भी अब सहयोग रहा है, ऐसा नहीं है जितना भी, मतलब ये शुरू में थोड़ा उनका अच्छा वो नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने इस मामले में जो फाइनल हुआ है इसमें उन्होंने सहयोग किया है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां एक महिला अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर फरीदपुर आ रही थी और तभी एनबीए टॉकीज के सामने ट्रांसपोर्टर का सामान उतार रहे एक ट्रक से अचानक बिजली के पाइपों का बंडल महिला के सिर पर जा गिरा और तभी जो बाइक है वो अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई और ट्रक के नीचे आ जाने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों ट्रक और चालकों को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया और आरोपी ट्रक चालक वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अबू धाबी की मृतिका मालती देवी आशा वर्कर है और जिनके एक पुत्र और 3 पुत्री हैं। पति की पहली मौत हो चुकी है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यूपी के बिजनौर से खबर है, जहां पुलिस टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लगभग 2 लाख रुपए की कीमत के बने और अधबने पटाखे बरामद किए हैं। अबू धाबी की नजीबाबाद पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने वाले अरशद सतवीर नाम के 2 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गांव गढ़मलपुर में गिरफ्तार किया और पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी मिलकर असलम के गोदाम में पटाखा बनाने का कार्य करते थे और विस्फोटक सामग्री बाहर से खरीद कर लाते थे। उनके द्वारा करीब 10 से 12 दिनों के अंदर अवैध रूप से पटाखा बनाने का कार्य किया जाता था और घटना का खुलासा करते हुए एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि अवैध पटाखा बनाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जबकि उसका एक साथी असलम फरार है, जिसको लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। नजीबाबाद के गढ़मलपुर गांव के बाहर एक कोठरी में अवैध पटाखा बनाने का काम चल रहा था, जहां पर बने अधबने पटाखे, गंधक, पोटास आदि मिले। वहां से 2 व्यक्तियों को सतवीर एवं अरशद को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी शेष है। करीब 25 पेटी बने अधबने पटाखे, इनको डिस्ट्रैक्ट कराया जा रहा है, गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। यूपी के कुशीनगर में रतनपुर के स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी बिल्डिंग खंडर नजर आ रही है और नई बिल्डिंग में मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इस खड्डा विधानसभा में सबसे ज्यादा जमीन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ ना तो डॉक्टरों की तैनाती है और ना ही विकास हुआ और जहां स्वास्थ्य केंद्र के बगल में 7 सालों से बनी पानी की टंकी जर्जर हो गई है, लेकिन अभी तक पीने के पानी की सुविधा यहां पर नहीं मिल पा रही है। और साथ ही ये भी कहा कि सरकारी डॉक्टर कर्मचारी आज भी अपनी तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। यहाँ पर केवल कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। हम इस समय मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के विधानसभा खड्डा के न्याय पंचायत बर्मा रतनपुर में। हमारे पीछे देखिए, यहाँ पर जो हॉस्पिटल की स्थिति है, ब्लॉक खड्डा के सबसे बड़ा हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल बताया जा रहा है। इतनी बड़ी लागत में, करोड़ों के लागत में हॉस्पिटल बना है। इसकी आज स्थिति देखिए, 4-4, 5-5 लाख रुपया की लागत में जो नया बना हुआ है, इसको पेंटिंग करा करके जो हालत बनाई गई है, ये आप खुद देखिए कि किस तरह से बनाया गया है। किसकी लापरवाही है? लापरवाही सरकार की है या स्वास्थ्य केंद्र की है या किसकी है? ये विकास भवन है और जो पानी की टंकी है जो बगल में देख रहे हैं, ये पानी की टंकी 5 सालों से पड़ी है। यहाँ पे ना कितने साल से? 7 साल से। देखिए, ग्रामीण बता रहे हैं कि 7 साल से न तो यहाँ पे स्टाफ है और न ही कोई कर्मचारी है। सप्लाई रूम में ताला लगा है, स्टाफ के रूम में ताला लगा हुआ है। जमीन जो है पूरी जंगल झाड़ियां बन चुकी हैं। 5 सालों से, 7 सालों से यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इस पानी की टंकी से कोई ग्रामीण ने गिलास पानी पिया है। कैमरामैन नवनीत कुमार के साथ महेश कुमार श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज, विधानसभा खड्डा, कुशीनगर। हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर में सरिया चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है टीम ने और पुलिस के साथ एसओजी की टीम ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया और साथ ही साथ पकड़े गए गिरोह से 55,000 की नकदी, 8 कुंटल सरिया, 5 फोन बरामद किए। इसमें एक सिपाही को भी हापुड़ एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। इस मामले की छानबीन के बाद पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया
कि जांच के बाद घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये जनपद एसओजी टीम और थानागढ़ टीम के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये मेनली सरिया चोरी में इन्वॉल्व थे। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था कि जो हाईवे पे ट्रक गुजरते हैं उसमें जो सरिया लदा रहता है उसमें से 1 क्विंटल सरिया जो है वो उतार लेते थे। एक ये ढाबा था प्रधान ढाबा, जो कि वैसे बंद रहता है लेकिन ये इसी काम के लिए यूज होता था। वहाँ पे ये सरिया उतार लेते थे और उसके बाद उन ड्राइवरों से सेटिंग करके उस सरिये को कहीं और पे ये बेचते थे थोड़ा कम रेट पे। इसमें जो अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है, इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो मेन इसके जो इस तरह ये अपराध करने में मेन जो इन्वॉल्वमेंट रहती थी ये राशिद और इसके जो भाई था साजिद, इनकी रहती थी। इनकी ही ड्राइवरों से ये सेटिंग करते थे। बाकी इसमें जो ड्राइवर्स हैं ट्रक के 2 ट्रक पकड़े गए थे, उसमें मुजाहिर हसन ये उनके ड्राइवर थे, ये पकड़े गए हैं। और अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर अवैरनी गांव में पुलिया निर्माण काम चल रहा था और इस बीच जल निगम की पाइपलाइन जेसीबी के द्वारा टूट गई, जिसे सही करने के लिए घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, जिसके कारण पुलिया फिर से टूट गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गांव तक पीने का पानी नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर प्रधान होशियार सिंह और साथ ही भाकियू मंडल के अध्यक्ष लेखराज सिंह ने ठेकेदार से बात की, वहीं सीधे सीधे जवाब वो नहीं दे पाया। जल निगम विभाग देता है, जिसकी अवैरनी चौराहे से लाइन गांव के लिए जा रही टंकी से, वहां पर पीडब्ल्यूडी रोड बना रहा है। उस रोड में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से बहुत बड़ी लाइन को खंडित कर दिया है। कई बार कह चुके हैं, पहले ठीक भी करा चुके हैं 20 दिन पहले, अब दोबारा कल फिर उसको लीकेज कर दिया है और बहुत बड़ी लाइन है। गांव में कल से पानी नहीं मिल रहा है। कई किलोमीटर बच्चों को नहाने धोने के लिए पानी लेने जाना पड़ रहा है। गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जल निगम के द्वारा संचालित टंकी द्वारा ही पानी की व्यवस्था की जाती है। पीडब्ल्यू द्वारा जो है हमारे यहाँ पुलिया बनवाई गई, उसमें लाइन तोड़ दी गई है और सारा पानी जो है बेकार चला जा रहा है। बच्चों के लिए नहाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। पुलिया पूरी बन के तैयार हो चुकी है। पुलिया जो है बन चुकी है, एक आधा बन चुका है, आधे पर अभी जो है लेंटर पड़ा हुआ है। नेपाल में औषधि कंट्रोल ब्यूरो टीम ने एक होटल में छापेमारी की और एक भारतीय नागरिक और अफ्रीकी महिला को 7 किलो व्हाइट हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने आपस में डिलीवरी देते वक्त दोनों को धर दबोचा और बरामद हीरोइन की कीमत तकरीबन 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल मादक पदार्थों का हब बन चुका है। नेपाल से भारत में नशे की खेप लगातार भेजी जा रही है और औषधि कंट्रोल ब्यूरो के एसपी जीवन श्रेष्ठ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर लांजिमपाट स्थित एक होटल से भारतीय नागरिक के साथ एक अफ्रीकी महिला को हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान भारतीय नागरिक ने बताया कि वो नेपालगंज होते हुए हीरोइन को दिल्ली के चांदनी चौक ले जाने वाला था और आलम नाम के व्यक्ति को डिलीवरी करनी थी। और इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।